everyone, I'm Rohini and today we'll start a new topic, that's a dissolution of firm. Dissolution of firm में बहुत सारे सेक्शन 39, 40, 41, 42, सेक्शन 39 से 48 तक जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड है. सो स्टार्ट करते हैं कि शालिग्राम रूपल खन्ना वर्सेस कन्वर राजनाथ केस. तो इस केस के फैक्ट कहते हैं यहाँ पे जो अपेलेंट था शालिग्राम रूपल खन्ना और जो रिस्पोंडेंट है दोनों ही जो है वो डिस्प्लेस पर्सन थे आफ्टर द पार्टीशन. इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई ऑन द 13th August 1952. दिस केस इज़ वेरी ओल्ड वन. अब टू लीज एंड ऑपरेट अ श्री अम्बरनाथ मिल्स कॉरपोरेशन. तो इन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप बनाई और उन्होंने लीज पे लिया और ऑपरेट किया मिल कॉरपोरेशन जो SAMCO एंड प्रॉपर्टी लीज बाय द कस्टोडियन ऑफ अ इवैक्यू प्रॉपर्टी. अब लीज का जो पीरियड था इनका 5 ईयर था, मतलब 1952 से हुआ तो 57 तक इनकी लीज चली. अब ये जो पार्टनरशिप डीड है दैट अ मिरर द लीज टर्म एंड द फाइनेंशियल डिफिकल्टी लेड टू द डिस्प्यूट. वन रेंट इंस्टॉलमेंट वॉज डिफॉल्टेड. अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी स्टार्ट हुई और जो डिफॉल्ट करने लगे ये रेंट पे. अब ये जो कस्टोडियन थे उन्होंने इशू किया शो कॉज नोटिस टू किस चीज़ के लिए कि भाई आपकी जो ये लीज है इसे टर्मिनेट कर देंगे. अब सेकेंड अग्रीमेंट जो था वो एग्जीक्यूट हुआ 1954 में. किस चीज़ के लिए कि हम एडजस्ट करते जितनी भी लायबिलिटीज है उस चीज़ के लिए. अब जैसे ही लीज एक्सपायर हुई तो डिस्प्यूट ये आया ओवर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड लायबिलिटी फॉर अकाउंट कि अब लीज तो एक्सपायर हो गई. तो अब डिस्प्यूट ये आता है कि भाई पार्टनरशिप और लायबिलिटी जो है अकाउंट्स की कैसे रहेगी. क्वेश्चन ये आता है कि जो पार्टनरशिप है कि वेदर द पार्टनरशिप विल कंटिन्यू बियॉन्ड इट फिक्स टर्म. कि एक तो फिक्स टर्म के लिए डिसाइड किया था कितने साल जब तक लीज रहेगी तब तक ये रहेगा. तो क्या पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगी बियॉन्ड इट फिक्स टर्म आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज. ये फर्स्ट इशू है. सेकेंड इशू ये है कि वेदर द पार्टनर कुड क्लेम अ कंटिन्यूएशन ऑफ और लायबिलिटी आफ्टर द डिसोल्यूशन. मतलब कि फर्म के डिसॉल्व होने के बाद भी जो है क्या लायबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी पार्टनर की. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें, तो कि पार्टनरशिप जो है फॉर द फिक्स टर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म अंडर द सेक्शन 42 क्लॉज ए. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो केस है ये 42A एंड सेक्शन 47 पे है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पार्टनरशिप है फिक्स टर्म की वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. जैसे टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी जो है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी. ठीक है. और डिसोल्यूशन के बाद जो फर्म है वो एग्जिस्ट करेगी ओनली फॉर द वाइंडिंग अप अफेयर. तो सिर्फ जो वाइंडिंग अप वाले अफेयर है सिर्फ उसके लिए एग्जिस्ट करेगी. बाकी जो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस एंड द सेटिंग अकाउंट्स तो कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई इम्प्लाइड कंटिन्यूएशन जो है वो प्रूव नहीं हुई है. इसीलिए जो कस्टोडियन है वो करेक्ट है जिन्होंने एडजुडिकेट किया है डिसोल्यूशन एंड अपॉर्चुनिटिंग लायबिलिटी. तो यहाँ पे जो अपील है वो डिसमिस होती है. और इसमें रेशो में क्या कहा गया कि जो सेक्शन 42 क्लॉज ए है जो कि क्या कहता है कि फिक्स टर्म पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली. जैसे ही जो है आपका टर्म है, जैसे होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जो है जैसे आप कहीं पे जो है वो एज ए एम्प्लॉय ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, तो जैसे 1 साल खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक वो जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा अनटिल अनलेस आप उसको रिन्यू ना करवाओ. राइट. तो इट्स द सेम थिंग कि जो फिक्स टर्म पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द टर्म अनलेस एक्सटेंडेड बाय द एग्रीमेंट. ठीक है. और सेक्शन 47 क्या कहता है कि जो पार्टनर है वो रिटेन कर सकते हैं अथॉरिटी ओनली सो फार एज नेसेसरी टू वाइंड अप. तो अथॉरिटी कब तक रहेगी कि भाई अब बहुत सारा काम है जो वाइंडिंग अप करना है, कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोसीजर्स है, तो उसके लिए जो है वो रिटेन कर सकते हैं अथॉरिटी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अफेयर और कंप्लीट अनफिनिश जो ट्रांजैक्शन रहेगी उसके लिए. तो इसीलिए जो डिसोल्यूशन जो है वो एंड कर देगा पार्टनरशिप को. और जो कंटिन्यूएशन है अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो दैट विल रिक्वायर नया एक न्यू आपको क्लियर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. और जो कस्टोडियन है उनके पास स्टैट्यूटरी पावर होती है कि वो क्या कर सके, अपॉर्शन कर सके लाइबिलिटीज़ का अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट. अब एग्जाम रेडी टेक पे हमने केस तो डिटेल में देख लिया. सो दिस 5 थिंग अगेंस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट इज पार्टनरशिप 5 साल के लिए रहेगी. लीज जो है ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट जो है एक्सपायरी के बाद क्या होगा, इशू कंटिन्यूएंस बियॉन्ड द फिक्स टर्म हो पाएगा क्या, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली एक बार अगर वाइंडिंग अप हो गया. प्रिंसिपल क्या है, फिक्स टर्म पार्टनरशिप एंड हो जाएगी एट एक्सपायरी अनलेस आप रिन्यू ना करवाओ उसे. ठीक है. आई होप ये केस समझ में आया होगा. ये इस केस में ये याद रखना कि ये केस जो है सेक्शन 42 एंड 47 से पे बेस्ड है. ठीक है.
और इस केस में, और हाँ, कोर्ट ने फाइनली बोला था जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है प्रेजेंट केस की, दैट इज़ वो अनफिनिश्ड जो ट्रांजैक्शन है सेक्शन 47 में जो यूज़ किया गया है, विच वॉज परमिसेबल। तो ये जो है कम्प्लीटली मतलब सही है। एंड ये जो डिसोल्यूशन जैसे मैंने बताया 42 और 47 केस को वो फॉलो करना है। दैट्स इट।